लाइफ इज़ सो अनसर्टेन, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा आगे बढ़ते रहो, अपना काम करते रहो। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते रहना है, रुको मत, थको मत। ये चीज़ें बोलना जितना आसान होता है ना, रियलिटी में उतना आसान होता नहीं है। जब ऐसा सीन हो जाता है लाइफ में, उसको हैंडल करना, उसको टैकल करना, फिर उससे आगे बढ़ना इज़ रियली नॉट दैट ईजी। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली जो चीज़ फेस किया है, अभी मेरे दादाजी को गुजरे हुए लगभग 1 हफ्ते हो गए हैं, और फर्स्ट टाइम मैंने अपने लाइफ में किसी ऐसे इंसान को खोया है जिसको मैंने बहुत ज़्यादा प्यार किया अपनी लाइफ में। लिटरली फॉर मी माई बाबा वॉज माई लाइफ एवरीथिंग। इनफैक्ट वो जो गूगल फ़ोटोज़ में हम लोग जो फ़ोटो अपलोड करके रखते हैं ना, वहाँ पे नाम का ऑप्शन भी मैंने दादाजी के नाम के वहाँ पे लाइफ लिख करके हार्ट लगा के रखा था। अभी मैं उसको देखती हूँ ना तो क्या बताऊँ, ऐसा वाला। तो ये चीज़ें हैं। और पहली बार मतलब मैंने अपने आँख के सामने, मतलब जब से मैंने होश संभाला है तब से, ओन ग्रैंडफादर जिनको मैंने खोया है। और मेरे दादाजी से हम बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बहुत मोर देन एनीवन एल्स ऑन द प्लानट अर्थ। हम सबसे ज़्यादा क्लोज अगर थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड थे तो अपने दादाजी से। एंड सेम विथ हिम ऑल्सो। बाबा भी मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच थे, क्योंकि आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड एट माई हाउस, और हम पहली लड़की थे। तो मुझको हमेशा वो लक्ष्मी लक्ष्मी बोलते थे। उनका कहना था कि आई एम द लक्ष्मी एट आवर हाउस। मतलब लक्ष्मी माता हमारे यहाँ पे भगवान मानी जाती है, जिनके आने से लड़कियों को तैसे लक्ष्मी ही बोला जाता है। उनके आने से पूरे घर में ऐसे पैसे वैसे की वृद्धि, सब कुछ अच्छा होता है। तो वो हमेशा मुझे इसी नाम से बुलाते थे, हमेशा मुझे इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते थे। इतना सपोर्ट, मतलब अगर हम कहीं पॉइंट पे कुछ गलत, अगर मेरी गलती भी है कोई छोटी मोटी चीज़ों में, तो वो साइड से बोलते थे। मेरे पेरेंट्स को कभी मुझे डांटने नहीं देते थे, वो खुद गुस्सा हो जाते थे। और कभी मेरे आंखों से एक आंसू आ जाए तो मुझसे ज़्यादा अगर कोई रोता था तो वो रोते थे। एंड आई एम सेइंग दिस इन अ रियल, ऐसा नहीं कि बस बोलने को बोल रहे, दिस इज़ रियलिटी। और इतना प्यार करने वाला इंसान मैंने अपने लाइफ में और किसी दूसरे को नहीं देखा है, रियली नहीं देखा है। और ऐसे इंसान को खो देना, और ऐसा भी नहीं था कि उनको कोई बीमारी थी, ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज सो वेल एंड गुड, इतने फिट थे, इनफैक्ट हम लोगों से भी ज़्यादा फिट थे। अगर कहीं 1-2 किलोमीटर चलना हो, कहीं जाना हो, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो यार ऑटो ले लेते हैं या बस से चले जाते हैं। पैदल जाने का तो हार्डली सोचते, बट ही वॉक सो मच। वो डेली चलते थे, काफ़ी ज़्यादा चलते थे। अगर कहीं पे जाना भी हो तो वो हमेशा चलना प्रेफर करते थे। डेली मंदिर जाते थे, शाम को उतर के पैदल जाते थे। हमारे 3rd फ्लोर पे घर था पहले, तो वहाँ से डेली उनका उतरना चढ़ना था, डेली एक्सरसाइज करते थे। मतलब एकदम फिट एंड फाइन थे। बट अगेन भगवान की क्या मर्ज़ी है, कोई नहीं जानता। तो ऑन 22 ऑफ सितंबर उनका अनसर्टेनली, पता नहीं कैसे, क्यों, क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी भी, उनका डेथ हो गया। तो वो हमारे संग ही रहते थे हमेशा। वो मोस्टली वो हमारे संग रहे कोलकाता में। तो यहाँ पे कुछ अभी गांव में वो भूमि सर्वे समथिंग हो रहा था ना, तो उसके काम के लिए वो गांव आ रहे थे। 21 ऑफ सितंबर को उनकी ट्रेन थी कोलकाता से। 22 ऑफ सितंबर को वो पहुँचे गाँव पे। आफ्टर मोर देन 1 ईयर वो यहाँ पे आ रहे थे। तो 22 को ही मॉर्निंग में जब वो स्टेशन पे उतर गए थे, वहाँ पे उतरने के बाद उनको थोड़ा सा पैर में कुछ पैरालिसिस सा फील हुआ। उसके बाद से उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो हम लोग फिर वो, मतलब भैया लोग थे, हम लोग तो थे नहीं, पापा भी मेरे बाहर थे। तो वो बोले हमारे स्कैन वगैरह करवा लेने की। तो वहाँ से पता चला कि उनको ब्रेन हैमरेज हुआ, और वो दिन था संडे। तो यहाँ पे मतलब पास एक तो गाँव में ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ है नहीं, और जो है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, संडे को 2-3 जो था पास में वो बंद ही था। तो फिर उनको काफ़ी दूर ले जाना पड़ा, और शायद उस वजह से, या फिर जो होना रहता है वो तो फिर हो ही जाता है, उस पर क्या ही बोलना। तो हॉस्पिटल में पहुंचने तक, मतलब वो पहुंच गए थे, अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था। मेडिकेशन होने के पहले उन्होंने अपनी सांसें छोड़ दी है। और ये जब हम लोग सुने 22 को, हम लोग को सुबह में पता चला कि मतलब इतना सीरियस है, तब से ही हम लोग का काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम लोग अपने दादाजी को ऐसे तकलीफ़ में देख ही नहीं सकते थे। हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बहुत ज़्यादा अपने दादाजी से। तो जब ये पता चला तो हम लोग, पापा तुरंत हम लोग का सुबह में ट्रेन कर दी। मतलब दिन की ट्रेन थी, 2 बजे से 2:30 बजे से हमारी ट्रेन थी। ये सब कुछ 7-8 बजे के करीब हुआ था। हम लोग ट्रेन पकड़ के 22 को डेथ हो गया था। बट मुझे पता नहीं था, क्योंकि आई वॉज द वन एट माई हाउस जो सबसे ज़्यादा अगर कोई क्लोज है अपने दादाजी से तो वो हम थे। तो उन लोगों ने बताया कि बस सीरियस तबीयत ख़राब है, आ जाओ, अभी ICU में भर्ती हैं। बट स्टिल मैंने रास्ते भर ना मेरी आंसू रुक रही थी ना कुछ, मतलब कि वो क्या ही बताएं ऐसा। इनफैक्ट कभी उनको बीच में एक बार निमोनिया हो गया था वहाँ पे, तो उनको घर में उनका ट्रीटमेंट होता था। उनको ऐसे इंजेक्शन लग रहा है या उनको पानी भी चढ़ाया, वो सिर चलाया जाता ना, तो वो भी हम नहीं देख सकते थे। मेरे को इतना रोना आता था। आई जस्ट कांट टॉलरेट, आई जस्ट कांट सी हिम इन अ पेन। और ये चीज़ें हम कभी सोचे भी नहीं थे अपने लाइफ में। मतलब ठीक है, सबको जाना है, जो आता है उसको जाना पड़ता है, आई नो दिस, बट स्टिल
अब इतने फिट एंड फाइन थे, मतलब कोई ऐसे बीमारी होता है कुछ रहता है तो समझ आता है कि चलो ठीक है, ऐसा इंसान को पहले से क्लू रहता है कि हो सकता है इस रीजन से हो, बट वो ऐसे अचानक से स्टेशन पे उतरे, उनका पैरालिसिस फील हुआ, फिर डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि उनको ब्रेन हैमरेज हुआ है और इसकी वजह से वो काफ़ी कुछ 1-2 घंटे के ही बस थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो ही जाती है, ऐसा डॉक्टर ने कहा। फिर हम लोग जब आए 23 को हम लोग यहाँ पे पहुँचे मंडे को, एंड वी सॉ ऑल दिस थिंग्स। इतना ज़्यादा मतलब वो इतना डेंजरस, इतना पेनफुल मोमेंट था हमारे लिए फेस करना, देखने के लिए, कि हम बता नहीं सकते। हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए हैं, अभी ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यही हम सोच रहे थे अभी कि देखो कितना इजीली हम लोग बोल देते कि यार ऐसे रहो ऐसे करो, बट वो जो दिन था, वो जो मोमेंट था ना, एक एक सेकंड किस तरीके से बीत रहा था, ये जानने के पहले तक कि वो नहीं रहे, कि उनका तबीयत सीरियस है, किस तरीके से हम उस चीज़ों को सोच रहे थे, किस तरीके से वो हमारे ऊपर हैंडल कर रहे थे। फिर आने के बाद जब ये चीज़ आँखों के सामने दिख रही है कि जिनको बचपन से हमेशा आंखों के सामने देखा है, जिनके संग हमेशा खेला है, कूदा है, सब चीज़ें करी हैं, वो अब नहीं रहे, जिनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कभी वापस नहीं आ सकते, तो ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। इसको कोई मतलब आई डोंट हैव मच वर्ड्स, आई डोंट नो क्या हम बोल रहे हैं, बट स्टिल देयर आर सो मैनी लेसन्स जो दादाजी ने हमें बचपन से सिखाया है। हमेशा हमें हर दिन कुछ ना कुछ वो हमें सिखाते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। अभी आई वॉज रिकॉलिंग इट फ्रॉम फ्यू डेज़, 1-2 days आई थिंक, जिसको अभी हम सोच रहे थे कि उसको एक डायरी ऐसे कॉपी पे लिख करके रखेंगे कि ये चीज़ें हैं जो मेरे बाबा ने हमें सिखाई है, हमें बचपन से सिखाई है। एंड ही वॉज सच अ ग्रेट पर्सनालिटी, ही वॉज सच एन अमेजिंग पर्सन। उनसे ज़्यादा काइंड, जेनरस मैंने दूसरे इंसान को अब तक तो नहीं देखा है, रियलिटी में कहूँ तो। इतना ज़्यादा काइंड, इतना मतलब किसी चीज़ का उनको लोभ नहीं है, ना अपने ज़मीन का ना पैसे का, इतना कुछ बना करके रखा है उन्होंने, लेकिन उनको किसी चीज़ की लालच नहीं है। और ये काफ़ी सारी वो मतलब एक प्रेरणादायक इंसान थे हमारे लिए। ठीक है, जो होता है वो हो जाता है। वही हम सोच रहे थे कि काफ़ी लोग जो अपने माँ बाप को भी खो देते हैं, जिनके पास तो कुछ नहीं रहता, वो कितने मुश्किल से जीते हैं। देखो बात तो सही है कि बहुत तकलीफ़ होती है, सब कुछ होता है, बट क्या कर सकते हैं, आखिर हमें एक टाइम पे उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि डे 1 से ही आपको ये सोचना है कि नहीं एकदम हम एकदम पॉजिटिव मेरे को रहना है, खुश रहना, ऐसा भी नहीं है। अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो, समय दो, कभी समय लग जाता है, 1 दिन 2 दिन, हफ्ते, महीने दे दो। तुमको बुरा लग रहा है तो बुरा लगने दो, तुमको रोना आ रहा है तो रो लो। मतलब आई हैव क्राइड लाइक हेल इन फ्रॉम फ्यू डेज, बट ठीक है, अभी जो होना रहता है वो हो ही जाता है। देखो क्या कर सकते हैं उसको लेकर के, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड। जो चीज़ें करनी चाहिए करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना आसान तो नहीं है किसी के लिए भी, ना हमारे लिए, ना हमारे माता पिता के लिए, ना हमारे पापा के लिए, क्योंकि उन्होंने भी तो अपने पापा को खोया है। इतने पूरी ज़िंदगी जिनकी छत्र छाया में रहे, जिनकी कृपा से वो जो कुछ भी हैं वो उनकी ही देन है, उनकी ही जितने भी सक्षम है वो उनके द्वारा ही बने हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल है, बट ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये है, तो जो इमोशंस आपको फील हो रहे हैं ना, उसको होने दो। कभी कभी हम लोगों को ऐसे ओवरकम नहीं करना है अपने इमोशन को, कि ठीक है मेरे को एकदम ऐसे खुशी रहना है, आगे बढ़ते ही रहना है। ठीक है, दे दो समय। कभी दुख हो रहा है तो हो जाओ दुखी, लेट योर फीलिंग्स वेंट आउट। जिस फीलिंग में हो, जिस इमोशंस हो, जैसा भी इमोशंस हो, है तो इमोशन ही ना, चाहे वो आप खुश हो या दुख हो, रो रहे हो, हंस रहे हो, ये सारी चीज़ें तो इमोशंस है ना। तो जस्ट फील योर इमोशंस, डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। तो ये चीज़ें हैं। और अभी इतना कुछ ऐसे एक टाइम पे लग रहा है क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट ओके, आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग विच आई सेड। क्या बोला क्या नहीं वो भी मेरे को कुछ नहीं पता। खैर जो भी हो, आप सब मेरे दादाजी के लिए, उनके आत्मा के शांति के लिए प्लीज़ प्रे करिएगा। उनको शांति मिले, वो जहाँ भी रहें परम धाम को प्राप्त हों और हमेशा खुश रहें। जितनी अच्छाई उनके अंदर थी, जितनी अच्छे कर्म उन्होंने किए हैं, वो सब चीज़ हमारे लाइफ में भी आए, हम भी वैसे ही कर सके, उनके जैसे एक महान इंसान, एक बहुत अच्छा इंसान बन सके। उनके इतना तो नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो जितने थे, बट स्टिल हम कोशिश कर सकते हैं अपने तरफ से, उनके आशीर्वाद से। तो यही चीज़ें हैं। चलिए, और क्या ही बोले, आई डोंट हैव सो मच वर्ड्स टू से।